और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा, तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं भक्त चरण दास और उन्होंने तेजस्वी यादव को खुलेआम ये कह दिया है कि अब कांग्रेस जो है अपने दम पर बिहार में खड़ी होगी, 40 लोकसभा सीटों पर खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी के सहारे की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, यानी कि कांग्रेस को अब बैसाखी बिहार में नहीं चाहिए। पहले क्या कहना भक्त चरण दास, सुनवाते हैं। चुनाव प्रचार में जिस तरह से आपने कहा था कि राजद के लोग बीजेपी से मिलने वाले हैं, राजद ने जवाब दिया था कि भक्त चरण दास संघी है। तो उनकी बातों पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो क्या है नहीं है, मैं क्या हूँ, ये सब जानते हैं। और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा, तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। अभी जो फिलहाल स्थिति है उसमें क्या कहा जा सकता है, आप लोग महागठबंधन में हैं या नहीं? रिश्ता नहीं निभाया। अभी हम 2 चुनाव अपने जीत के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस के सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ आ रहे हैं और आज से प्रोग्राम और तेज होगा। क्या उम्मीद क्या है दोनों सीटों पर? दोनों सीटों पर कांग्रेस बराबर की टक्कर में है और जीत की ओर बढ़ रही है। लेकिन एनडीए तो कह रहा है कि नूरा कुश्ती कर रहे हैं आप लोग। उसमें क्या है, एनडीए क्या कहे उससे हमारा मतलब क्या है? जनता को निर्णय लेना है। जनता ने सबका देख चुका है, सबको, आरजेडी को और एनडीए को देख चुका है वो क्या कर रहे हैं, देश के साथ क्या कर रहे हैं। अपने एनडीए सरकार में देश के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, ये जनता देख रही है, जनता फैसला कर रही है। तो जनता के फैसले के साथ चलना पड़ेगा। उनके कहने से या किसी के कहने से कुछ होगा? क्या जीत आपकी होगी इस बार? निश्चित, दोनों सीटों पर? निश्चित दोनों सीट पर हम जम के लड़ रहे हैं और आज से बहुत व्यापक होगा। मैं यहाँ पर चुनाव अंत तक हूँ। तो सुन रहे हैं आप भक्त चरण दास का ये पूरा बयान, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। लगातार जब से बिहार में चुनावों का ऐलान हुआ है उसके बाद जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया, जो है कांग्रेस को साथ में नहीं रखा गया, उसके बाद से ही बिहार का महागठबंधन टूट गया है। और अब भक्त चरण दास का यह बयान बहुत मायने में खास है, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस जो है आरजेडी के साथ ही गठबंधन में रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार साल 2000 के बाद से तो कांग्रेस तो ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर में आरजेडी की बी टीम बनी हुई है। और शायद यही वजह है कि लगातार सत्ता पक्ष में शामिल जदयू, बीजेपी जैसी पार्टियां जो है कांग्रेस को बिहार में कमतर आंकती रही हैं। ये तक कहती रही हैं कि कांग्रेस तो आरजेडी की बी टीम है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ रह के शानदार प्रदर्शन किया। साल 2020 के चुनाव में बिहार में एनडीए के अलावा सिर्फ कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी जिसने 1 लोकसभा सीट जीती। और सबसे बड़ी बात यह कि जब साल 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर जीत हासिल की। आरजेडी मानती है कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि चुनाव तो उसने 70 सीटों पर लड़ा, लेकिन उसके खाते में सिर्फ जीत के बाद 19 सीटें आई। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो तलखियां हैं वो अब नजर आ रही हैं बिहार के उपचुनाव को लेकर की। और अब भक्त चरण दास ने खुल करके मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।